पाकिस्तान और सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है इस मामले को। कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो डिपॉजिट दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से उसमें कुछ अहम और बहुत मुश्किल शराइत हैं। अदील, ऐसी कौन सी शराइत हैं इस मुआहदे के अंदर जो ये कर्जा या ये डिपॉजिट हमें बहुत महंगा पड़ सकता है? देखें, ये रंग दिया जा रहा है कि ये कर्जा सऊदी अरब ने हमें शायद बड़ी सख्त शराइत पे दिया है। अच्छा। और सऊदी अरब जो है वो शायद हमसे खुश नहीं है। बहुत सारी मिथ्स भी सामने आ रही हैं और इसमें कहा जा रहा है जी कि ये एग्रीमेंट बड़ा सख्त किया गया है। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा फ्रेंडली माहौल में डिपॉजिट दिया गया है। अच्छा। फिर इसमें कहा जा रहा है कि शरह सूद ज्यादा है। अब शरह सूद जो है ये 4% है। इसमें IMF 2.5 से 3% पे देता है। ठीक। चीन जो है ये 3-3.25% पे देता है। हम जो बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड्स 7% तक जाते हैं। और आप देख लें कि ये जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट इसी तरह ही होता है। आप बैंक में डिपॉजिट जब कराते हैं तो आपकी मर्जी होती है, आप जब उसको मर्जी निकलवा लें। तो कर्जे और डिपॉजिट में फर्क होता है। ये है डिपॉजिट, ये कर्जा नहीं है। और इसमें जी ये कहा जा रहा है कि जी 72 घंटे के नोटिस पे सऊदी अरब निकलवा सकता है। जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये डिपॉजिट कराते हैं, वो वापस निकलवा सकते हैं जिस टाइम मर्जी निकलवा लें। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम लेट हो रहा था, IMF का प्रोग्राम लेट होने की वजह से ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं। पहले 17 अरब डॉलर्स पे थे, अब ये 3 अरब डॉलर आ गया, 20 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। इस पे ज़ाहिर डॉलर लेकिन एक ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि अगर IMF की तरफ से अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो शायद तब भी ये डिपॉजिट हमें वापस करना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपए का भी डिफॉल्ट नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है। और ये जो क्लॉजेस डाली जाती हैं ये एक किस्म की बाय डिफॉल्ट होती हैं। ये जब भी इंटरनेशनल इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो उनमें ये चीजें लिखी जाती हैं कि आप IMF से डिफॉल्ट करेंगे तो इसमें आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा। फिर तासुर ये दिया जा रहा है कि पहली मर्तबा सऊदी अरब ने शायद लिखवाया, सऊदी अरब को शायद हम पर कोई यकीन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 3 अरब डॉलर वो आपको दे रहा है, वो आपको बगैर लिखे पढ़े ही दे देगा। इससे पहले भी लिखवाता रहा है, इससे पहले भी जितने डिपॉजिट्स हुए हैं तो इस बार क्यों मुख्तलिफ रंग? अच्छा, इससे पहले ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए उसके बाद भी सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवाया। उसके बाद इसहाक डार साहब, नून लीग की जब हुकूमत नई आई उस वक्त डिपॉजिट करवाया गया सऊदी अरब की जानिब से। 2018 में डिपॉजिट करवाया गया, अब डिपॉजिट करवाया गया है। और इस कर्जे में कोई ऐसी चीज नहीं है। ये कर्जा इसे इसलिए कहते हैं आसान जुबान में, लेकिन ये डिपॉजिट है, ये कर्जा नहीं है। क्योंकि कर्जे और डिपॉजिट में ये फर्क होता है कि जो कर्जा होता है उसमें जो एसेट्स हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और इसमें क्या डिपॉजिट में आपके एसेट्स गिरवी नहीं होते? इसमें एसेट्स गिरवी नहीं होते, लेकिन इसमें ये मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कल कलां को, चूंकि इसमें एसेट्स गिरवी नहीं है तो उसमें फिर वो मुल्क क्लेम कर सकता है। वो मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना, उसने कोई खैराती इदारा तो नहीं खोला हुआ ना। उनको क्या सवाब है कि वो 3 अरब डॉलर हर दूसरे चौथे साल जाकर आपके अकाउंट में जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में डलवा दें और पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता रहे मुफ्त में। ऐसा नहीं होता। ये ऐसे होता है माजी में भी, हम उस पर इंटरेस्ट पे करते रहे हैं। और जब सुकूक बॉन्ड्स हम गिरवी रखवाते हैं, हम दीगर बॉन्ड जो यूरो बॉन्ड हैं उन पे जब हम बात करते हैं तो उसमें इससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं तो समझता हूं कि हमारा जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है वो मुश्किल की इस घड़ी में हमेशा की तरह तमाम चीजें इतनी नॉर्मल हैं अदील, और इसमें कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है, तो इस बार ही इस मामले को क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? हाँ, किस चीज को मुतनाज़ नहीं बनाया जा रहा? हर चीज को तो मुतनाज़ बनाया जा रहा है। IMF प्रोग्राम पे ऐसे बात की जा रही है जैसे इस हुकूमत ने पहली मर्तबा IMF प्रोग्राम लिया है। IMF के जो 20-22 प्रोग्राम इससे पहले लिए गए हैं, ऐसे लग रहा है कि वो तो इन्होंने लिए ही नहीं थे, वो भी इनके खाते में डाल देने चाहिए। वो क्यों लेने पड़ रहे हैं? कि आपने अदायगियां करनी थी। और 20 अरब डॉलर का तो आपका शॉर्टफॉल था जब ये हुकूमत आई थी। उस वक्त अगर ना जाते प्रोग्राम में, अब प्रोग्राम में गए हैं और माजी में प्रोग्राम अधूरे छोड़ के भागते रहे हैं, कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। इस मरतबा वो कह रहे हैं जी ये लिख कर दें, बल्कि करके दें। इस मरतबा हमने वादों पर सिर्फ अमल नहीं करना। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुतनाज़ा नहीं बनाया जा रहा? हर चीज को तो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है।
लेकिन ये तमाम चीजें मुल्क के लिए हैं, ये किसी एक जमात के लिए नहीं हो रही। जहां पे आपने मुल्क की बात की आदिल, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और कहा यह जा रहा है कि अगर 50 रुपीज भी कम कर दिए जाएं तो भी हुकूमत को इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो अब हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम होंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए 15 दिसंबर से नजर आना शुरू होगा कि कितना रिलीफ मिलना है। और जो IMF की शराइत है फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी उसकी शराइत है कि आपने वो 4 रुपए हर महीने बढ़ाने हैं लेवी। अब कीमतें जो हैं 1.5 साल की कम तरीन सतह पे, इसमें कोई शक नहीं है वो आ गई हैं, मजीद नीचे आ रही हैं, बढ़ गई हैं फिर। लेकिन अब वो उस वक्त तक सदीक जान साहब ये रहती भी हैं या नहीं, 15 दिसंबर तक ये होगा, क्योंकि हर 15 दिन बाद आपने उसको इस पर नजरसानी करनी होती है। उस वक्त तक रहती भी हैं या नहीं, उसके बाद जब बढ़ती है तब तो हम बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। अच्छा अब ये देखें, अब ये देखें दिनों के लिए सस्ता कर देना इम्पैक्ट क्या आना है, इस पे इम्पैक्ट क्या आना है। अगर कीमतें गिर भी जाएं तो इम्पैक्ट क्या आना है। डॉलर उस वक्त 155 पे था, अब 20-22 रुपए ऊपर है, क्योंकि आप डॉलर में लेते हैं। फिर आपने IMF की शराइत पे हर महीने इसमें इजाफा करना है, वो जो लेवी बढ़ानी है आपने। फिर जो GST है वो 17% और इन्होंने 20 रुपए तक तो पेट्रोलियम लेवी कम करके तकरीबन 40 से 45 रुपए के शॉर्टफॉल पे हुकूमत चल रही है, खसारे पे चल रही है। वो खसारा भी जब कवर करना है, डॉलर का जो इंपैक्ट है उसको भी कवर करना है, तो ये कम अज कम भी 15 दिसंबर को जाके ये मालूम होगा कि इंपैक्ट आना कितना है। और ये इंपैक्ट पूरी तरह आते आते इस पे कोई महीना 1.5-2 भी लग सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सहूलियात के फुकदान के बावजूद थल जीप रैली जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है और लगभग इसमें अभी हिस्सा जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी है। सिद्दीक, ये क्या जंगल में मंगल हो रहा है, जरा हमारे साथ भी शेयर करें। जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ का इवेंट है और ये मुजफ्फरगढ़ में हेड जो मोहम्मद वाला है वहाँ से लेके और चुबारा जो लिया में आता है वहाँ तक ये जीप रैली होती है। और फिर ज़ाहिर है वो जो रैली होती है वो दोबारा जो है वो चुबारा से हेड मोहम्मद वाला पे जाके ख़त्म होती है। और इसी दौरान थल फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है लिया के अंदर, जो लिया के इवेंट है। इस बार हमने देखा ये पहले 5 बार ये हो चुकी है, 6ठी बार थी और इस बार काफ़ी बेहतर वहाँ पे खासतौर पर लिया की अगर आप बात करें इंतजाम है। हाँ, मुजफ्फरगढ़ में जो हमारी रिपोर्टर के साथ बात हुई उस तरह से इंतजाम नहीं थे और ये एक बड़ा इवेंट जो है वो बनता जा रहा है। और इस बार जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 बताया जा रहा है कि लिया में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत हैं लाला ताहिर रंधावा, वो और उनके भाई जो हैं बिशारत रंधावा साहब, उन्होंने बहुत इसमें जो है इंटरेस्ट लिया। लिया की जो इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर अजफर रियाज साहब और DPO सैयद अली रजा, उनके भी काफ़ी अच्छे इंतजाम थे और ये अच्छा इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और अब ये सहूलियात के फुकदान के बावजूद ये अब उस तरफ जा रहा है कि इंशाल्लाह ये एक इंटरनेशनल इवेंट बनेगा और काफी वहां पे भी ज़ाहिर है गुंजाइश है, वहां पे सहूलियात बढ़नी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनके रहने के लिए और बहुत सारी चीजें उन पर बात करते रहेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कम वसाइल के साथ एक जबरदस्त इवेंट और ज़ाहिर है हमारे उन इलाकों में जरूरत है इस तरह के इवेंट्स की ताकि पूरे मुल्क से लोग जाएं और वहां पे जरा रौनक भी बढ़े और लोगों को पता चले कि वहाँ की क्या सकाफत क्या है, कल्चर क्या है। और ये बहुत ही एक अच्छा जो है वो और इसके साथ साथ सकाफती रंगों से भरपूर थल जो मेला है वो जारी है। 4 चांद भी लगाए गए सकाफती रंगों के साथ